नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम पहुंचे हैं बेरी विधानसभा के अंदर, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो ताल ठोकते हैं, जनता की राय जानते हैं, किस तरह से जो एमएलए हैं उन्होंने काम कराए हैं और किस तरह से जो जनता के काम एमएलए द्वारा कराए गए हैं या ना कराए गए हैं, उन्हीं पर हम आज चर्चा करते हैं। तो आज यहाँ पलड़ा राजगढ़ रोड पे कुछ लोग बैठे हैं। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं कि बेरी का जो विधायक है वो किस तरह का होना चाहिए और जो बेरी के विधायक रहे हैं उन्होंने क्या काम करे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी चर्चा रहेगी। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी, बेरी विधानसभा की बात की जाए, बेरी विधानसभा के अंदर जो हमारे रघुवीर सिंह काद्यान जी हैं, किस तरह के नेता हैं और उनके अलावा कौन से नेता जो हैं वो आपके क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं या नहीं करवा पाए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? हमारे जो बेरी हल्का से डॉक्टर रघुवीर जी 6 बार बन चुका और वो इसलिए उसकी पकड़ है पब्लिक में, उसके पब्लिक से ज़्यादा संबंध है। लगातार 6 बार जो बन जाता है उसका सभी जान पहचानते हैं। रघुवीर जी ने हर गांव से सबको पकड़ कर रखी है। अगर मेरी वोट देना, अच्छे काम करे होंगे, करता रहे, तो ये हमारी प्रार्थना है। आपके गांव में कभी कोई काम हुए हैं रघुवीर काद्यान के द्वारा या कोई और ऐसे नेता हैं जिनको लोग बाग पसंद करते हैं? काम कुम तो कोई खास नहीं किया, ना सड़क का ना चौपाड़ा का, कोई कुछ नहीं करे हैं। सावरन कोई कुछ करके दिखाई नहीं दिया, अपनी गाड़ी ले घूमता रहा, ये रह जी। जनता का कोई काम नहीं हुआ। अब जो बीजेपी सरकार है वो भी अपने कैंडिडेट उतार रही है, तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए? हमारी तरफ से विक्रम काद्यान होना चाहिए जी, बेरी हल्का से जी। वो समाज की सेवा करता है। इसके पिताजी एमएलए रह चुके, उन्होंने भी बगैर भेदभाव 36 बरादरी का काम किया और किसी का किसी टाइम किसी पार्टी का आदमी उसके पास ले गया, उसने जैसे उसके होया होगा वो करके दिखाया। उसके जिस तरह भाई पावर थी या ना थी, उसने जिस आदमी पास गया उन्हें सच बोल कर ये कह दिया ये काम हो जाएगा ना होगा। विक्रम काद्यान को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? और भी कोई नेता हैं बीजेपी के अंदर जो काफ़ी पैसा भी लगा चुके हैं जनता के बीच? ना जी, विक्रम काद्यान तो हमेशा टर्न बाई टर्न गाँव में घूमता रहता है। कोई प्रोग्राम किसी टाइम पर बुला लो वो उस टाइम पर हाजिर हो जाता है। किसी टाइम फ़ोन कर लो 24 घंटे, उस टाइम फ़ोन अटेंड कर लेता है। तो आने वाले चुनाव के अंदर देखा जाए तो विक्रम काद्यान को टिकट मिल जाए तो हो सकता है बेहतर। हाँ, टिकट मिल जाए तो बेरी हल्का तो वोट तो देगा। उसके परमानेंट वोट हैं, 18-20 हज़ार वोट है। उसके पिताजी की भी 10-12 हज़ार वोट थी, इसकी 18-20 हज़ार होगी। इसकी परमानेंट है, रसूख है इसके। ये है जी। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो? ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ठीक आदमी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंभीर सिंह जी, गाँव पलड़ा जी, जिला झज्जर, बेरी जी। तो हम दूसरे हैं अपने जानकार, उनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बेरी विधानसभा की बात की जाए तो बेरी विधानसभा के अंदर जो आपके रघुवीर सिंह काद्यान हैं, किस तरह के नेता रहे हैं और आने वाले जो चुनाव में आप अपने हलके को देखते हैं तो किस तरह के विकास कार्य आपके हलके के अंदर हो पाए हैं या नहीं करा पाए हैं बेरी विधायक? भाई रघुवीर सिंह काद्यान तो मैं तो कोई नेता हल्के के मामले में तो मानता ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई ऐसा कोई सार्वजनिक काम है, कोई ना कभी गांव में वोट मांगने के टाइम पे तो आ जाए हैं, शूद्र का नाम लगा के वोट ले जाए लोग आते, और सार्वजनिक काम गांव का सार्वजनिक काम ही नहीं कराते। सबसे बड़ी समस्या है गांव में कभी पूछता नहीं आने कभी किसका क्या मदद है। भाई कोई किसी की भैंस खूरी है, डांगर खूर रहा है, कोई जोड़ आट रहा है, भाई लोगों को पानी नहीं मिलता, खेतों में पानी की क्या समस्या है, हमारे खेतों में पानी भरा रहता है, हमारे सेम की समस्या हो रही है। 10 साल 6 प्लान से विधायक है, इसने आज तक ये नहीं कहा है कि भाई कभी विधानसभा में जाकर कि भाई हमारे खेतों में पानी भरा है, इसकी कोई सेम की समस्या, इसकी कोई समाधान करो। कोई भी किसी किस्म की नेगलेक्ट विधायक है हमारे यहाँ से। मैं तो ऐसे विधायक को मानता ही नहीं, कोई विधायक नाम की चीज़ नहीं है। जो नेतृत्व चुने तो अच्छे नेतृत्व चुने, जो लोगों के बीच में रहे, महीना में 2 महीना में साल में कभी तो आ जाए गाँव में, कभी अलग वोट के टाइम से पहले आता ही नहीं कभी। बेरी हल्के के अंदर देखा जाए ना ही तो यहाँ कोई कंपनी है, ना ही किसी तरह का कोई रोजगार है, बच्चे जो है वो बाहर रोजगार कर रहे हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए देखा जाए तो कौन सा विधायक, कौन सा कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए?
भाई हम तो विक्रम कादियान को मानते हैं, पुरानी पृष्ठभूमि है, पारिवारिक अच्छे परिवार से है भाई, विक्रम कादियान को मानते हैं ज़्यादा। विक्रम कादियान ही क्यों? अच्छे परिवार से है जी, कोई लाग लपेट नहीं है किसी की, वो नहीं है, जातिवादी नहीं करता कोई, ऐसी कोई वो नहीं करता, सभी के मिलजुल के बात करता है और परिवार अच्छा परिवार इसके लिए। विक्रम कादियान की बात की जाए, विक्रम कादियान के ऊपर भी बीजेपी पार्टी के नेताओं का हाथ है, तो आने वाले जो चुनाव होंगे क्या उनमें उनको टिकट मिलना जरूरी है? हाँ 100% मिलेगी जी, 100% टिकट मिलेगी जी। उसके पास अपनी वोट है जी, और किसी के पास इतनी वोट ही नहीं जी उसके पास है। तकरीबन कितनी वोट होंगी उनके पास? लगभग 18-20 हज़ार से ऊपर वोट है जी, उसकी अपनी पर्सनल वोट है जी। तो आपका जो गांव है जहादगढ़ है, पलड़ा है, इसमें उनका कोई अच्छा वो फीडबैक रहा ग्राउंड लेवल पर? हाँ जी बहुत बढ़िया, लोगों से मिलनसार है, सभी से मिलता है और अच्छा वो रहता है। युवा हैं, युवाओं की बात मतलब देखा जाए तो युवाओं के प्रति कितना अग्रसर? वो सभी के प्रति अग्रसर है, युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, सभी के लिए अच्छा है। रघुवीर जी की बात की जाए, रघुवीर जी ने कभी इस एरिया के अंदर विकास कार्य जो देखे हैं, या कोई कंपनी लाने की बात हुई है, कभी कोई इस तरह की? यहाँ हमें तो कभी वोटरों के टाइम पे आते हैं MLA MP का, मैं उसके बाद में आते नहीं कभी, किसी का मुँह कौन बेशक आ जाओ, बाकी मैंने तो देखे नहीं है भाई। एक बार वो वास्ता पड़ा था जो सरकार ना दी, उस टाइम पे वो कहा था बोले हम पानी ले आवागा, बोले सवाइल का पानी ले आएंगे, आज तक तो आया नहीं है, बोला कसी से खोद के ले आवेंगे भाई, हमने तो कितना पानी दिखा ना, ये हमारे सेम जरूर आएगी इस पानी से। जीत की बात करते हैं, रघुवीर कादियान सिंह यहाँ से करीबन 5 या 6 बार जीत चुके हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी जो हार होती है वो नहीं हो पाती है, जनता उनको बार बार यहाँ से बना देती है, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये हुड्डा साहब है अपने एरिया का, भाई हुड्डा साहब CM बनेगा इसके लिए बनाते और कोई वो नहीं है। हुड्डा साहब के कारण, दीपेंद्र के कारण? हाँ हुड्डा साहब के कारण, दीपेंद्र के कारण। ऐसा क्यों? लोगों के यहाँ पे हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, पहले देवलाल ने भी उठाया अंडे अगर 13 तक गड़े, ये भी हुड्डा साहब उठा रखे है, ये हमारे जाट से बावड़े हैं, ये नहीं लागे रहे, एक बैठा ले उसने उठाया रखे। तो अब आप क्या देखते हैं, किस तरह से मानते हैं? भाई मैं तो यूँ मानो भाई अच्छी सरकार चल रही है बीजेपी, ना तो किसी की खर्ची पर्ची मान लो, खर्ची पर्ची नहीं, ना किसी तो भाई जाना आना, किसी बदली के लिए जाना ना, किसी ने कार्ड बनवाना, सरपंच के चक्कर काट देना, मेंबर के काट देना, MLA के काट देना, अपने आराम से बढ़िया सरकार चल रही है भाई। काम तो सरकार जैसे करती है उनसे और सरकारों से तो बेहतर काम किए इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ बेरी हल्का से मनोज कुमार जी, और एक बाबूजी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी बेरी हल्के की बात की जाए, किस तरह का नेता होना चाहिए आपके क्षेत्र के अंदर? काम करवाने वाला नेता होना चाहिए, और हमारे लिए विक्रम कादियान ही नेता सबसे अच्छा नेता है। यहाँ के जो नेता विधायक रहे हैं रघुवीर सिंह कादियान जी, उन्होंने कभी यहाँ पर हल्के में कोई काम कराए हैं किसी तरह के? आकर के देखा भी नहीं, सिर्फ मुंह कान पर आता है वो। मुँह कान के लिए उसके 5-6 चमचे हैं, वो उसको बता देते हैं और उसको रास्ते में से लपक लेते हैं, और गांव में जिसके आदमी गुजरा हुआ है उसके घर में ले जाए बैठा देते हैं। बाकी और कोई किसी तरह की गतिविधियों में? किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया है यहाँ पर। अच्छा, कोई भी काम नहीं करवाया। कोई यहाँ पर रोजगार की बात, हॉस्पिटल की बात? रोजगार तो डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है कहीं पर भी, वो तो रेवाड़ी गुड़गांव साइड में जा रहा है रोजगार। यहाँ कोई कभी अपने रघुवीर कादियान साहब ने कभी ये कंपनी के लिए बोला भी नहीं होगा शायद में किसी को। यहाँ तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, उसके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पर लगाई नहीं है ही नहीं कोई कंपनी है। बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा? कोई रोजगार नहीं बच्चों को, नहीं महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है बच्चों को, नहीं महिलाओं को रोजगार। आने वाले चुनाव जो होंगे उनमें किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? जनता का काम करवाने वाला चाहिए। आपको क्या लगता है कौन कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ से? हमारा विक्रम कादियान के ऊपर ही भरोसा है। तो वो है, उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं में अच्छी पकड़ है उनकी? अच्छी पकड़ है जी बीजेपी में। अगर उनको टिकट मिलती है तो वो बन जाएंगे। तो आपके क्षेत्र के लिए ठीक रहेंगे वो विकास कार्य कराने के लिए? बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे एक बुजुर्ग जी हो रहे हैं, उनसे और चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपके? है जो मनोज कुमार कह जाता वो कैंडिडेट ठीक है। कांग्रेस खराब है, बीजेपी अच्छी है। बीजेपी काम कराती है, कांग्रेस काम नहीं कराती है। बस कांग्रेस काम क्यों नहीं कराती है? नहीं कराती जी, ये कांग्रेस चोर है,
आपने कभी देखा है कभी? हमने न्यू बेरा से तो ऊपर दलका रख दी यहाँ जानते हो रख देने यहाँ दूसरा काम के लिए जिंदगी में ना आया कदे भी अरे रोड के लिए तालाब के लिए बिजली के लिए कुछ तो काम हो पर आज तक नहीं आया। वही कि मैं कराता हूँ अपने काम में तो बर्दन में हमने नहीं देखा आज तक। उनके गांव में किस तरह के काम हुए कभी पता चला? हमने नहीं बेरा जी, हमने ना बेरा। और यहाँ कोई काम हुए? कुछ भी नहीं होता यहाँ तो कोई करा उसे काम तो बीजेपी सरकार करवाओ बस। बीजेपी से कौन कैंडिडेट मानते हैं आप, किसको होना चाहिए? हमने ना बेरा जी मनोज कैसे वो सबकी में ठीक कैसे हमने ना बेरा कौन कैंडिडेट हो नहीं, आपके हिसाब से भी तो होना चाहिए। बीजेपी सरकार अच्छी है बस। मोदी जी को पसंद करते हो? हाँ बस 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 बस। तो ये थे हमारे साथ बेरी विधानसभा की जनता, उन्होंने अपनी राय दी है। इसी तरह की जो राय हैं, चर्चाएं हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि बेरी हलके के लोगों को किस तरह का बदलाव चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।